चलो सीयूटी 2026 स्प्रिंट फाइनली आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे सवाल का जवाब जो कि आपको बहुत परेशान कर रहा है। यानी मुद्दा कुछ ऐसा है कि सीयूटी का एग्जाम तो आपने दे दिया है, लेकिन इसका रिजल्ट कब आएगा। तो आज के सेशन के अंदर बिल्कुल डिटेल में कंफर्म तरीके से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं कि आपका रिजल्ट कब आने आने वाला है, रिजल्ट तक क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे तक आपका रिजल्ट तक आप पहुंचते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, तो नजर स्क्रीन पर रखिए, एकदम सटीक तरीके से आप जान पाओगे कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ओके, तो यहां पर सबसे पहले जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि सीयूटी 2026 पेपर के बाद क्या क्या होगा, क्या क्या होने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास आपने 2026 का एग्जाम दे दिया जो कि सीबीटी मोड में करवाया गया था, और एग्जाम बिल्कुल ठीक ठाक से हुआ है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। बस एक 28 तारीख वाला थोड़ा सा पेपर था, थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ है, वो भी कोई दिक्कत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपका जो एग्जाम फाइनली जो खत्म हो रहा है वो 6 और 7 तारीख को लास्ट एग्जाम है, ठीक है, और उसके बाद एग्जाम खत्म, डन, ठीक है। अब इसके बाद होता यह है कि एग्जाम जब आपका खत्म हो चुका है, इसके बाद प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस कुछ होता है कि पहले आती है प्रोविजनल आंसर की आती है। प्रोविजनल आंसर की मतलब कैसे, तो आपका जो आपने जो एग्जाम दिया है वो एग्जाम में जो पूरा पेपर आपका आया था वो पूरे पेपर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप पोर्टल पे लॉगिन करके और पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद आपको दिखेगा उसमें प्रॉपर कि आपने पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन दिया था और वो क्वेश्चन गलत था, सेकंड का आपने बी दिया था और वो आपका ऑप्शन सही था। यानी हर एक क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन का ऑप्शन आपने क्या दिया था और वो सही है कि गलत है, ठीक है। ये सारी चीजें प्रॉपर उस पीडीएफ के अंदर आपको दिख रही होगी। उसके बाद कई क्वेश्चन में आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये आंसर तो सही था और इन्होंने गलत काट रखा है, होता है, बहुत बच्चों के साथ ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में इसी प्रोविजनल आंसर की के अंदर आंसर की जब आती है तो आपके पास ऑप्शन आता है यू कैन चैलेंज योर आंसर, आप अपने आंसर को चैलेंज कर सकते हो। उस चैलेंज को करने के लिए आपको कुछ फी पेमेंट करनी पड़ती है और वो फी कुछ इस प्रकार से होती है कि हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग 200 रुपए का चार्ज होता है, जो कि कॉस्टली है लेकिन है तो है, ठीक है। लास्ट ईयर यही था। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपको देखने को मिलेगा जिससे कि आप अपने आंसर को चैलेंज कर पाओगे। चैलेंज करने ये प्रोसेस कब होता है, तो आपका जो एग्जाम होता है उससे लगभग 15 से 17 दिन के बाद आपका ये प्रोविजनल आंसर की रिलीज होती है, ठीक है। और फिर आप इसमें चैलेंज करते हैं, इसमें 2-3 दिन लगते हैं, और उसके बाद इससे लगभग 1 सप्ताह बाद की 7 दिन की बात के लगभग की बात करूं, आपके पास इस चैलेंज होने के बाद एक फाइनल आंसर की आती है, जिसमें कि आता है कि भैया हाँ, हाँ ये नंबर आए हैं, ये नंबर आए हैं, प्रॉपर आपको दिख जाएंगे कि ये सही है। वो फाइनल आंसर की आती है जो कि एक प्रॉपर रॉ मार्क्स आपके देखने को मिल जाते हैं कि इतने इतने नंबर आपके पास आए हुए हैं, रॉ मार्क्स आता है। यानी कि जितने सही क्वेश्चन उसी के हिसाब से आपके नंबर देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर फाइनल आंसर की के अंदर, ठीक है। जिसमें के अंदर आप जो भी चैलेंजेस होते हैं, ठीक है, जो आपने चैलेंज किया था उसके एक्सपर्ट रिव्यू भी आ जाते हैं, वैलिड चैलेंज का को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, फाइनल आंसर की भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद यहां से जब आगे की ओर चलते हैं तो फाइनल आंसर की आने में यहाँ पर लगभग आपको मिल जाते हैं 3 से 4 दिन, ये लगभग लग जाते हैं जब आपका फाइनल आंसर की आ जाता है। और जो फाइनल आंसर की आता है ना, ये फाइनल आंसर की रॉ जैसा नहीं होता, ये पूरा नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होता है। नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की बात की जाए, यानी कि होता ऐसा है कि किसी का शिफ्ट अगर बहुत ही हार्ड है तो उसके मार्क्स थोड़े से बढ़ के आते हैं, और जिसका शिफ्ट बहुत ईजी था, ठीक है, उसका हो सकता है थोड़े से कम होके भी आ जाए। इस तरीके से पूरे मार्क्स को नॉर्मलाइज करके यहाँ पर दिया था। नॉर्मलाइज मार्क्स लगभग 10 डिजिट में चला जाता है, यानी कि 76 पॉइंट में डॉट डॉट मतलब आगे पॉइंट के बाद भी 7-8 नंबर रहते हैं। तो एक बहुत ही डिटेल में रहता है जो प्रॉपर कैलकुलेट किया जाता है एनटीए के द्वारा है, वो फाइनली यहाँ पर रिलीज किया जाता है, ठीक है। जो फाइनल स्कोर कार्ड होता है इसमें आपके पास परसेंटाइल रहता है और इसके अंदर आपके पास नॉर्मलाइज स्कोर रहता है, दोनों चीजें रहेगी, आपका परसेंटाइल क्या है और नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, और ये फाइनल आंसर की आपके सामने आती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर प्रोसेस कुछ देख पा रहे हो कि 15-17 दिन ये लग रहे हैं, 7 दिन करीब ये लग रहे हैं, 3 से 4 दिन ये लग रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं फैच करता हूँ किससे, तो प्रीवियस ईयर डाटा से फैच करता हूँ। प्रीवियस ईयर डाटा देखो, ये कुछ डाटा है, बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ हम समझेंगे, एकदम सही तरीके से सटीक तरीके से पहुंचेंगे कि कैसे हम आपके एग्जाम डेट तक पहुंच पा रहे हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि सीयूटी 2022 में जब स्टार्ट हुआ था तब आपके पास जो एग्जाम था वो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चला था, 30 अगस्त तक चला था, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस था, क्योंकि कई बार डिले हुआ था, बहुत डिले डिले हुआ था। तो उस कंडीशन में स्टार्टिंग का फेज था तो बहुत दिक्कतें हुई थी वहां पर। तो फाइनली ये 30 अगस्त को खत्म हुआ था, उसके बाद 17 दिन के अंदर ये एग्जाम का रिजल्ट आ गया था। लेकिन उसी के बाद जब 2023 की बात करें तो 21 मई से 23 जून तक के बीच में एग्जाम हुआ था, और 23 जून के बाद 15 जुलाई को रिजल्ट आया था, जिसमें कि लगभग 22 दिन लगे थे, जो जिसमें कि मल्टीपल एक्सटेंशन इसमें भी हुए थे, इसमें भी कई बार एग्जाम शिफ्ट शिफ्ट हुए थे, तो बहुत दिक्कतें यहाँ पर भी हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें, 2024 की बात करें, तो 15 मई से 29 मई तक ये एग्जाम चला था, जिसका रिजल्ट 30 जून को आया था, और इसमें लग गए थे 32 दिन। क्योंकि यहाँ पर एग्जाम जो हुआ था वो 2 मोड में हुआ था, हाइब्रिड मोड में हुआ था, यानी कि कुछ जगह ऑफलाइन में हुआ था और कुछ जगह ऑनलाइन सीबीटी मोड में हुआ था, दोनों तरीके से हुआ था।
तो ये तरीके से 32 दिन का टाइम लगा था जब रिजल्ट आया था। वहीं हम बात करते हैं सीयूटी 2025 की बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 13 मई से 3 जून तक एग्जाम देखने को मिला था और इसका रिजल्ट जो आया था वो 4 जुलाई तक आपके सामने आया था, जिसके लिए 31 दिन का लगभग टाइम लगा था। ये फुल सीबीटी मोड था, पिछले साल पूरा सीबीटी मोड था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्रॉपर सही से एग्जाम हुआ था और यहाँ पर भी हमने देखा था 31 दिन के लगभग ये टाइम लगा था। ठीक है, और वहीं पर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर 2026 की बात करें तो ये 11 मई से 30 मई भी को भी एक्सटेंड करके 6 से 7 जून तक लेके चले गए हैं। ठीक है, तो वहां तक आपका ये एग्जाम चला है और इसके लिए अनुमानित स्कोर क्या रहेगा, तो आप यहाँ पर मैं देखूंगा इन सभी को अगर कैलकुलेट किया जाए और 4 से डिवाइड किया तो लगभग 25-26 दिन के आसपास आ रहा है। 25.5 दिन यानी लगभग 25-26 दिन लग रहा है, यानी कि एवरेज देखा जाए तो 25-26 दिन तो लगेंगे। और इनके फ्लो की बात की जाए, ग्राफ की बात की जाए, 17, 22, 32, 31, तो लगभग इस फ्लो में देखा जाए तो 30 डे के आसपास तो लगने वाले हैं, वही 30 दिन के आसपास तो लगने वाले हैं। यानी कि अब मैं फाइनली आपसे कह दूं कि हर साल रिजल्ट लगभग 1 महीने के आसपास में आ रहा था, तो इस साल भी वही रहने वाला है। ठीक है, वही चीज रहने वाली है और अब जो आपका अनुमानित स्कोर है जो है, यानी अनुमानित डेट जो रहने वाली है वो डेट रहने वाली है 30 जून 2026 से 7 जुलाई 2026 में, इसके लगभग मैं कहूंगा। ठीक है, क्योंकि 25 से 30-32 दिन के आसपास में आएगा ये। तो अगर आपका 7 तारीख को एग्जाम खत्म है तो उसके बाद 30 जून से 7 जुलाई के बीच में ही आपका रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, इसके बीच में रहेगा। एवरेज भी देखा जाए तो 4 जुलाई की ये डेट है जो कि मैंने प्रेडिक्ट कर दी है, इसका मतलब इसी के आसपास में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, फाइनल रिजल्ट जो रहेगा वो इसी के बीच में देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो रिजल्ट आएगा फाइनल वाला, इससे पहले ही कहीं जाकर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अपना अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देगी और उस रजिस्ट्रेशन पोर्टल को आपको सबमिट करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो उस रजिस्ट्रेशन पे के लिए चूक मत जाना, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन आपके रिजल्ट का इंतजार नहीं करता, वो उससे पहले ही आ जाता है और पहले ही उसकी डेट खत्म भी हो जाती है। तो उसके लिए एकदम प्रिपेयर रहना और उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सभी कॉलेज, सभी यूनिवर्सिटी, चाहे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बीएचयू है, आपका बीबीएयू है और भी जितने भी यूनिवर्सिटी है, इन सभी का अगर आपको काउंसलिंग प्रोसेस देखना है, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जो भी पूरे प्रोसेस की बात की सभी के सभी मैं करवाने वाला हूँ, हर एक चीज करवाने वाला हूँ। लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन करवाया था, इस बार भी आप लोगों का सिलेक्शन कराने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, सभी अपडेट के लिए बिल्कुल जुड़े रहना है। ठीक है, और इस चैनल को भी, ये जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको भी ज्वाइन कर लें, जिससे आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, और वहां पर भी मैं आपको सभी अपडेट देता रहूंगा। ठीक है, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो आप फाइनली ये देख पा रहे हो कि आपका रिजल्ट जो आने वाला है, फाइनल जो रिजल्ट आने वाला है, ये आपका 30 जून से 7 जुलाई के आसपास, यानी लगभग 4 जुलाई के आसपास देखने को मिलेगा। ओके डन, ठीक है। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को फिनिश करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।